जय हिंद दोस्तों, अगर आपको भी किसी तरह की बिजनेस की इनकम आ रही है तो 90% जो बिजनेस वाले हैं वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में ITR 4 का फॉर्म भरते हैं। ITR 4 आप लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। फॉर एग्जांपल 194H के अंदर अगर आपको कोई ब्रोकरेज आ रही है, कई बार तो दोस्तों आप अपनी बिजनेस की रिसीट को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी दिखा देते हैं जो 12 लाख रुपए से कम होती है, तो कितना भी TDS वगैरह कटा है वो आपका रिफंड आ जाता है। अगर आपकी रिसीट 12 लाख रुपए से ज्यादा है या आपको 44AD वाली जो ITR 4 की इनकम आपके ऊपर एलिजिबल नहीं हो रही है, लागू नहीं हो रही है, तो ITR 3 का फॉर्म आप लोगों को भरना पड़ेगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको ITR 3 का फॉर्म लाइव प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप भर के बताएंगे, जिसके अंदर कि आपको अपनी प्रॉफिट एंड लॉस काउंट और बैलेंस शीट को भी कैसे मेंटेन करना है, कैसे बनाना है और कैसे ITR के अंदर फीड करना है। फिर भी आप प्रैक्टिकली दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट 2025 को सीखना चाहते हैं, लाइव फाइलिंग खुद करना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर पर CS सुमित शर्मा ऐप डाउनलोड करके एक बार जरूर चेकआउट करें। तो देर ना करते हुए सीधा ही इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेकर के चलते हैं, जहां पर आपको ITR 3 बिजनेस की इनकम को विद बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट लाइव प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है सीख लेते हैं। तो दोस्तों किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल इनकम आ रही है, आपको कमीशन आ रहा है, आपको ब्रोकरेज आ रहा है और आप ITR 4 का फॉर्म नहीं भर सकते हैं या आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा है, कुछ खर्चे क्लेम आपने करने हैं, तो आपको क्या करना है, ITR 3 का फॉर्म भरना है। incometax.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। रजिस्टर नहीं है तो पहले रजिस्टर कर लें, इसके बाद में दिए गए लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा एंटर योर यूजर ID में आप अपना पैन भी डाल सकते हैं और आधार भी डाल सकते हैं। इसके बाद में कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डालना है। पासवर्ड याद नहीं है तो आधार OTP से नया पासवर्ड बना सकते हैं। इसके बाद में कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह का इनकम टैक्स का पोर्टल आपका खुल जाएगा। दोस्तों ITR भरने से पहले आपको अपना AIS और TIS चेक करना है, फिर आपको फॉर्म 26AS चेक करना सिखाएंगे। अब आपको यहाँ पे ऊपर दिए गए AIS के बटन पर सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जो भी ट्रांजेक्शन किए हैं वो सारे के सारे शो हो जाएंगे। यहाँ पर AIS का बटन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको फिर से एक बार क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 25-26 आपका आ चुका है, इसी को पड़ा रहने दे। यहाँ पर TIS का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जो भी ट्रांजैक्शंस है, सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, पार्ट टाइम इनकम, लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो, शेयर मार्केट है, कैश डिपॉजिट है, FD करवाई, सारे के सारे ट्रांजैक्शंस यहाँ शो होंगे। बिजनेस रिसीट के अंदर दोस्तों हमारी इस व्यक्ति की 14 लाख रुपए की इनकम आ रही है। अगर ये व्यक्ति पार्ट टाइम में इसको दिखाता तो आपको पता होगा 12 लाख से इनकम ज्यादा होने पर इस व्यक्ति को 4 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ जाता, 70-80 हजार रुपए का टैक्स इस व्यक्ति को देना पड़ जाता। लेकिन यहाँ पर फीस है जो प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज की आई है। हम अगर आप दोस्तों एक स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है तो सेक्शन 44ADA के अंदर भी इसका 50% नेट प्रॉफिट दिखा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जाने वाले हैं दोस्तों सेक्शन ITR 3 के अंदर, ताकि इस व्यक्ति की कोई और भी इनकम है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म है, वो भी सारी की सारी दिखा देगा। फिर से इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है। यहाँ पर दोस्तों ई फाइल के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे आ जाना है। व्यू फॉर्म 26AS, आपका किसी ने कोई TDS काटा तो सारा का सारा डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा। आई एग्री पर क्लिक करना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS का ऑप्शन दिखाई देगा। असेसमेंट ईयर 26-27 पड़ा रहने दे, HTML करें और व्यू डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब नीचे आपको दोस्तों यहाँ पर पार्ट 1 के अंदर डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, आपका किसी ने कोई TDS काटा, उसका नेम, उसका टेन नंबर, कितनी अमाउंट दी और कितना TDS काटा यहाँ पे आ जाएगा। फॉर्म 15G और 15H किसी को दिया था तो वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही इस प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे यहाँ पे सेक्शन आ जाएगा कि कौन से सेक्शन में आपको ये अमाउंट मिली है। ये हमारी प्रोफेशनल फीस है दोस्तों। वापस से इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है, फाइल नाउ पर क्लिक कर देना है, असेसमेंट ईयर 26-27 ऑनलाइन कंटिन्यू पर क्लिक करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको इंडिविजुअल को सेलेक्ट करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब आपसे पूछा जाएगा कौन से ITR का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो दोस्तों हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ITR 3 का फॉर्म भरेंगे, प्रोसीड विद ITR 3 कर देंगे। अब एक मैसेज देता है कि न्यू टैक्स रिजीम है, ये आपकी डिफॉल्ट है जहां पर 12 लाख की इनकम टैक्स फ्री है। अगर आप HRA, होम लोन, ATC वगैरह की छूट लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओल्ड रिजीम में जाना पड़ेगा। तो हम उसको देख लेंगे उसके अकॉर्डिंग। ओके पर क्लिक करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपसे एक रीजन पूछेगा, कारण पूछेगा कि आप अपनी ITR क्यों भरना चाहते हैं। हालांकि 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स तो नहीं देना होता है। करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा, फॉरेन ट्रेवल 2 लाख से ज्यादा, बिजली का बिल 1 लाख से ज्यादा, ये सेलेक्ट करेंगे। कुछ भी समझ नहीं आ
रहा है टेंशन नहीं लेनी है, अदर्स पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे अपने शेड्यूल सेलेक्ट करने हैं, इनकम के, बिजनेस के, डेप्रिसिएशन के, डिडक्शंस के। यहाँ पे पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन तो आपका आएगा ही आएगा। बात करते हैं इनकम की। अगर आपको सैलरी की इनकम आ रही है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी की आ रही है ये करेंगे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्रिप्टो करेंसी आ रही है, अदर सोर्स आपका ऑटोमेटिक आएगा ही आएगा। इसके बाद में बिजनेस के अंदर दोस्तों आपको आ जाना है, बैलेंस शीट, P&L ट्रेडिंग, ये अपना ऑटोमेटिक आने ही आने वाला है। इसके बाद डेप्रिसिएशन आपने लेना है तो ले सकते हैं, डिडक्शन से आपको न्यू रिजीम में कुछ नहीं मिलेगी। टैक्स में आएंगे तो ये इसोप लास्ट में दिख रहा होगा, इसको दोस्तों ये इसोप है, इसको यहाँ पे अनटिक कर दें ताकि आपको बाद में ये एरर वगैरह ना दे। अब नीचे दिए गए कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा शेड्यूल सेलेक्ट कर लिए फिर भी उन्हें ना भरेंगे तो काम चल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे स्किप क्वेश्चंस का ऑप्शन आ रहा होगा, इन पर क्लिक कर देना है। अब आपको ये बोलता है कि अभी जो आपने अपना AIS TIS वगैरह देखा था उससे हम आपका प्री फिल डेटा लेकर के आ गए हैं। आप चाहते हैं तो उसे चेक करें, कंफर्म करें, एडिट करें। अब हमने ओके पर क्लिक कर देना है। ये दोस्तों हमारे इतने सारे शेड्यूल हैं हमें भरने हैं, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है, बड़ी आसान भाषा से आपको भरना बताएंगे, जिसके लिए आपको एक बैलेंस शीट भी दिखाने वाले हैं। हमारे इस व्यक्ति के जो मैंने आपको बताया था दोस्तों 26 AS में ASTS में 14 लाख रुपए की लगभग हमें फीस आई थी, प्राप्ति आई थी, और हम 44 ADA के अंदर एलिजिबल नहीं थे या नहीं जाना चाहते हैं। और हमने इस इनकम को कमाने के लिए सैलरी, फ्यूल, कमीशन, मोबाइल, ये सारे के सारे खर्चे भी किए थे, और हमारा प्रॉफिट 8,95,000 था, जो कि 12 लाख से कम है। तो हमारा जितना भी TDS कटा है वो सारा का सारा वापस रिफंड आ जाने वाला है। हमारा जो नेट प्रॉफिट है 8 लाख कुछ आ गया था। इसके बाद में कैपिटल अकाउंट भी आप अपना बना सकते हैं। पहले इतनी पूंजी पड़ी थी, इतना प्रॉफिट कमा लिया, ये सेविंग का ब्याज है, इतने रुपए घर खर्च के लिए, इतनी पूंजी हमारी बच गई। इसके बाद में दोस्तों हमने और किसी से कोई भी पैसा देना था तो सन्ड्री क्रेडिटर्स इधर आ जाएंगे। टोटल हमारा लायबिलिटी साइड इतना आ जाएगा, इतना हमारे पास फर्नीचर वगैरह पड़ा था, इतना हमारा TDS कटा है, इतने रुपए लोगों से उधार लेने हैं, इतने कैश और बैंक में पड़े हैं। इसको हम स्टेप बाय स्टेप आपको पोर्टल पर भरना बताएंगे ताकि आपकी ITR अच्छे से प्रोसेस हो जाए। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, फिर से इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ गए हैं। पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन में आ जाना है। यहाँ पर दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, ईमेल ID वगैरह सब आ जाएगी। फाइलिंग स्टेटस पर आपको आ जाना है, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है। आपकी ITR की जो ड्यू डेट है 31 अगस्त रहने वाली है। अगर ऑडिट हो रही है तो 31 अक्टूबर है, और ट्रांसफर प्राइसिंग में 30 नवंबर है, तो 31 अगस्त करेंगे। ड्यू डेट से पहले भर रहे हैं तो 139(1) आ जाएगा। अब दोस्तों ये बोलता है डू यू हैव इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ करंट असेसमेंट ईयर। बिजनेस की इनकम तो है, तभी तो ITR 3 भर रहे हैं, इसको यस पड़ा रहने दें। अब दोस्तों ये पूछता है अगर आपकी बिजनेस की इनकम यस है तो हैव यू फाइल्ड ITR 3 और 4 और 10 IEA का फॉर्म भरा था किसी भी पिछले साल के अंदर। दोस्तों पिछले साल ओल्ड रिजीम में गए थे, जैसे यस करेंगे कौन से साल में गए थे और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे डालना है। हम तो पिछली बार भी न्यू में थे और अब भी न्यू में है, नो कर देंगे। अब दोस्तों ये बोलता है पिछले किसी भी साल में अगर आपने 10 IEA फॉर्म नहीं भरा था तो क्या आपने ओल्ड रिजीम चूज की थी या आपने ड्यू डेट के बाद में ये भरा था, तो यहाँ पर भी सिंपली हम नो कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों अब आपसे पूछेगा कि इस साल आपका क्या सलाह है, इस साल आप कहाँ पे जाना चाहेंगे, वो भी आपको बताना है। रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर आपको रेजिडेंट कर लेना है और यहाँ पे 182 दिन वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत सारे यस नो पूछे जा रहे हैं, तो लगभग आपके नो ही होंगे। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो यस करके डिटेल डाल दें, आप किसी पार्टनरशिप फर्म में हैं तो यस कर दें, मतलब जो चीजें आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है उसको यस कर दें। ऑडिट इन्फॉर्मेशन में आ जाना है, क्या आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। 2.5 लाख से ज्यादा इनकम होने पर दोस्तों यूजुअली आपको यस करना होता है। क्या आप अपनी इनकम 44 ADA के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं, 44 ADAE, तो यहाँ पे सिंपली इसे नो कर देना है। इसके बाद में आपकी टर्नओवर कितनी है दोस्तों, ये देखिए 1 करोड़ रुपए तक है तो इसे सेलेक्ट करेंगे, 1 करोड़ से 10 करोड़ है तो इसे करेंगे, और 10 करोड़ से ज्यादा है, हमारी तो 14 लाख रुपए की आई है, आप ऑडिट के लायबल हैं, सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद में आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं डालनी है। नेचर ऑफ बिजनेस में आ जाएंगे, ऐड एंड अदर पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपको अपना जो बिजनेस का कोड है वो सेलेक्ट करना है। आपको बहुत तरह के कोड्स यहाँ पे दिए जा रहे होंगे, क्योंकि सेक्शन दोस्तों ITR 3 के अंदर सारे के सारे बिजनेस आप दिखा सकते हैं, जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है आपको यहाँ पे डाल देना है। कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप अदर सर्विसेज भी ले सकते हैं, एजुकेशन भी ले सकते हैं। आपका बिजनेस का नाम है तो नेम डाल दें, और डिस्क्रिप्शन है तो मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मेरी प्रोफेशनल फीस है, जो भी इनकम आपको आ रही है वो डाल करके सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो बिजनेस का कोड वगैरह डालने के बाद बैंक डिटेल्स में आ जाएंगे। जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं दोस्तों सभी के सभी ऐड अनदर करके ऐड करने हैं। एटलीस्ट 1 बैंक अकाउंट वैलिडेट और नॉमिनेट फॉर रिफंड भी होना चाहिए। अब नीचे दिए गए कंफर्म बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों रेजिडेंशियल स्टेटस आपने नहीं सेलेक्ट किया था तो सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों पार्ट
ए आपकी जनरल इंफॉर्मेशन कंफर्म हो चुकी है। अब आपको बैलेंस शीट पर आ जाना है। बैलेंस शीट एक ऐसी शीट होती है जो दोनों तरफ से बैलेंस होती है। आपको नहीं समझ आ रहा तो भी दोस्तों टेंशन नहीं लेनी है। अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, प्लीज इंश्योर द रेलेवेंट फील्ड प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के सही से भरें, नहीं तो 139.9 के अंदर आपकी आईटीआर डिफेक्टिव हो जाएगी। बिजनेस और प्रोफेशन में 2.5 लाख से ज्यादा की इनकम है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट भी बनाने हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉपर आप बैलेंस शीट जो आपको सिंपल सी मैंने बताई है उसको भी बना सकते हैं। तो दोस्तों इस मैसेज को आपको पढ़ लेना है। अब बैलेंस शीट आपको अपनी भरनी है क्योंकि आईटीआर 3 के अंदर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी जरूरी हो जाती है। 2.5 लाख से ज्यादा प्रॉफिट होने पर सोर्स ऑफ फंड के अंदर क्या आएगा, आपकी लाइबिलिटी आएगी, आपने कितना पैसा किस किस को देना है। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स के अंदर आपकी एसेट आएगी, इतने रुपए की संपत्ति प्रॉपर्टी आपके पास है। तो हम क्या करेंगे, सोर्स ऑफ फंड में आ जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं प्रोप्राइटर की कैपिटल है, लोन है, एडवांसेज है, जो भी चीजें हैं। अब यहाँ पे एडिट बटन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर फिर से प्रोप्राइटर का अलग कॉलम दिया गया है और लोन फंड्स का अलग कॉलम दिया गया है। जैसे ही प्रोप्राइटर्स फंड पर क्लिक करेंगे आपकी कितनी कैपिटल है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आपको नहीं समझ आ रहा कि कैपिटल कैसे दिखानी होती है, मान लीजिए आपका दोस्तों बैंक के अंदर 1 लाख पड़ा है, कैश 1 लाख पड़ा है, आपने 2 लाख रुपए किसी से उधार लेने हैं और 5 लाख की आपके पास फिक्स एसेट है, तो 5, 2, 7 और 2, 9 लाख रुपए की कैपिटल आपकी आ जाने वाली है। इस हिसाब से आपको इस बैलेंस शीट में देख लेना है। हमारी कैपिटल 900,277 है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर अपनी जो कैपिटल बनती है वो आप डाल सकते हैं। आपको नहीं पता तो आप क्या कर सकते हैं, आईडीए से मैनुअली भी यहाँ पे डेटा डाल सकते हैं। लोन्स फंड के अंदर दोस्तों सिक्योर्ड लोन, जहां पर कुछ आपने गिरवी रखा है, यहाँ पर आपने बैंक से लिया या किसी और से लिया। इसके बाद नीचे अनसिक्योर्ड लोन है, किसी ऐसे व्यक्ति से लिया जिसके ऊपर कोई गिरवी नहीं रखा, जैसे कि बैंक का पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड का 31 मार्च का बैलेंस यहाँ आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी पे कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर जो आपकी लाइबिलिटी वगैरह, करंट लाइबिलिटी वगैरह है, ये एसेट साइड में जाएगी। एडवांसेज आपके कहीं से आए हुए हैं तो आप एडवांसेज में देख सकते हैं। इसके बाद में सिंपली सेव बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ फंड में आ जाना है। यहां पर फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, मिसलेनियस, ये सारी चीजें आपकी आएंगी। आपको क्या करना है, एडिट बटन पर क्लिक कर देना है। एडिट बटन पर क्लिक करेंगे, फिक्स एसेट पर आ जाएंगे। दोस्तों आपके पास कोई फर्नीचर है, कोई मोबाइल है, कोई लैपटॉप है, ये देखिए हमारे पास 27, 53, 50 की फिक्स एसेट है। तो हम यहाँ पे दोस्तों 27, 53, 50 ये हमारी फिक्स एसेट आ गई है। डेप्रिसिएशन क्लेम करना है तो वो घटा दीजिए, क्योंकि आपको पता है फर्नीचर पर 10% और मशीनरी वगैरह पर 15%, लैपटॉप कंप्यूटर पर 40% का डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टमेंट, कहीं पर पैसा आपने लगा रखा था दोस्तों, लॉन्ग टर्म के अंदर कोई शेयर वगैरह थे, शॉर्ट टर्म के अंदर कोई इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स थे, वो डिटेल आप अपनी यहाँ पे डाल सकते हैं। करंट एसेट के अंदर दोस्तों आपका कोई भी इन्वेंटरी माल पड़ा था वो आप यहाँ पे डालेंगे, किसी से उधार पैसा लेना पड़ा था वो यहाँ पे डालेंगे, कैश का बैलेंस यहाँ पे डालेंगे, बैंक का बैलेंस यहाँ पे डालेंगे, और भी कोई चीज रह गई है उसको भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हमारा दोस्तों टीडीएस कटा था 1,44,287, ये डेप्टर्स हैं और ये कैश और बैंक बैलेंस है। तो 4,44,000 रुपए हमारे सन्ड्री डेप्टर्स हैं वो हम यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद में हम कैश इन हैंड और बैंक का जो बैलेंस है वो हमारा 49,140 यहाँ पे डाल देंगे, ताकि आपकी सारी की सारी जो बैलेंस शीट है एकदम मैच हो जाए। अब नीचे आ जाएंगे दोस्तों, टीडीएस का बैलेंस विद रेवेन्यू अथॉरिटी में डाल सकते हैं। यहाँ पर हमारा 1,44,287 का टीडीएस कटा हुआ है, तो यहाँ पर हम जाएंगे। यहाँ पर हम आने के बाद 1,44,287 ये हमारा टीडीएस आ गया। अब दोस्तों ये देखिए एसेट साइड में एक सन्ड्री क्रेडिटर्स या लाइबिलिटीज आ गई हैं। तो लाइबिलिटीज हमारी वहां पे थी बैलेंस शीट के अंदर, हमारी लाइबिलिटीज थी 12,500 रुपए की, तो हमने यहाँ पे 12,500 डाल दिया। अब नीचे आने के बाद सेव बटन पर क्लिक कर देना है, तो आपकी बैलेंस शीट, एसेट और लाइबिलिटी बिल्कुल मैच होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपकी सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड 9,000,277, मतलब ये हमारी मैच हो गई है। अगर आप रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाते हो तो 31 मार्च 2026 को सन्ड्री डेब्टर्स कितने थे, क्रेडिटर्स कितने थे, स्टॉक कितना था और कैश बैलेंस कितना था। आपको बता दूं 2.5 लाख से कम का नेट प्रॉफिट होने पर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अब आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आ जाना है। यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है, क्योंकि आप कोई माल तो बना ही नहीं रहे हैं ना, आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप किसी तरह की कोई सर्विस दे रहे हैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कोई माल नहीं बेचा तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं डालना है। पार्ट ए P&L पर आ जाना है दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पर आपको अब आपकी
रिसीट वगैरह, आपका क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यहाँ आ जाएगा, खर्चे आपके यहाँ आ जाएंगे, नेट प्रॉफिट नीचे आ जाएगा। तो हमने क्रेडिट साइड ऑफ P&L के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे फिर से एडिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपको रेंट की इनकम, कमीशन की, डिविडेंड की इनकम, कोई भी इनकम ऐसी आ रही है तो आप दिखा सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए, आपको कोई और डिटेल डालनी है, ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे नेचर ऑफ इनकम डाल देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी इनकम फ्रॉम कैटरिंग सर्विस है या जिस भी तरह की आपकी कोई इनकम आ रही है, 14,42,811 रुपए आ रही है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 14,42,811 रुपए डाल देंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई और भी रिसीट है तो वो डाल देंगे, सिंपली सेव बटन पर क्लिक कर देंगे, तो आपकी ये इनकम वाला पार्ट यहाँ पे सेव हो जाने वाला है। अब हमारा डेबिट टू P&L, हमने इस इनकम को कमाने के लिए जो जो खर्चे किए वो हमारे यहाँ आ जाएंगे। इसके बाद एडिट बटन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों, खर्चे आपको अपने हिसाब से जेन्युइन एक्चुअल डालने हैं। फ्रेट लगा, स्पेयर्स, फ्यूल, बिजली पानी का, किराए का, रिपेयर मशीनरी की एम्प्लॉय कंपनसेशन को, कोई भी आपने स्टाफ को सैलरी वगैरह दी, ये देखिए बोनस वगैरह दिया, इंश्योरेंस आपने करवाया, कमीशन आपने किसी को दिया, अदर्स को दिया, रॉयल्टी दी, होटल की जो भी आपका दोस्तों ये देखिए होटल का है, ट्रैवलिंग का है, कन्वेंस का, टेलीफोन का, क्लब का, फेस्टिवल का, जो भी खर्चे आपने किए, आपके पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन होना चाहिए। आपको नहीं समझ आ रहा कि कहाँ क्या डालना है तो 46 नंबर के अंदर अदर एक्सपेंसेस में जैसे ही जाएंगे, ऐड अनदर पर जाएंगे, खर्चे का नाम डालेंगे और यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे। सैलरी वाला सैलरी में, फ्यूल में, कमीशन में, मोबाइल में आ जाएगा। मान लीजिए दोस्तों एडवर्टाइजमेंट का आपका 15,600 का खर्चा है, वो आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप सिंपली यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट लिख करके अमाउंट डाल सकते हैं। तो हमने हमारी यहाँ पे इनकम डाल दी, यहाँ पे हमारे खर्चे डाल दिए, मतलब खर्चे डालने के बाद जो 895,060 का नेट प्रॉफिट हमारा यहाँ पे आ जाने वाला है, उसको हमने यहाँ पे दिखा देना है। इसके बाद कोई इनकम टैक्स का कोई प्रोविजन करना है। अगर आपकी रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं है, ये देखिए, इफ रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन नॉट मेंटेन्ड और टर्नओवर आपकी स्पेकुलेटिव एक्टिविटी की हुई है, वो यहां आ जाएगी, नॉन रेजिडेंट की यहां आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, सिंपली कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। इसके अलावा दोस्तों अदर इंफॉर्मेशन के अंदर आप आएंगे, ये ऑडिट वगैरह के लिए एप्लीकेबल होता है, कौन सा मेथड अकाउंटिंग का यूज कर रहे हैं, आपने कुछ चेंज तो नहीं किया था, तो यहां पर भी मोस्टली आपको ज्यादा डेटा डालने की जरूरत नहीं है, सिंपली कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अगर आपको कोई भी सैलरी की इनकम आ रही है तो शेड्यूल सैलरी पर क्लिक करेंगे, ग्रोस सैलरी पर क्लिक करेंगे, ऐड अनदर पर क्लिक कर देना है। आपको अपने एम्प्लॉयर का नेम डालना है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, स्टेट गवर्नमेंट से आता है। उसके बाद आपको अपने एम्प्लॉयर का एड्रेस डाल देना है, यहाँ पर आपका स्टेट अपने आप आ जाएगा अगर आप पिन कोड डालेंगे। सैलरी के पार्ट दोस्तों फॉर्म नंबर 16 में 17(1), 17(2), 17(3) के हिसाब से आपको अपनी सैलरी की इनकम मिल जाएगी, वो आपको डाल देनी है। 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपको मिल जाएगी, वो भी आप डाल सकते हैं। इस सैलरी के बाद में दोस्तों हाउस प्रॉपर्टी से कोई मकान दुकान किराए की इनकम आई, यहाँ पे आप हाउस प्रॉपर्टी में जाएंगे, ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे, वहां पे आपको अपने जिस मकान से किराया आ रहा है उसका एड्रेस डालना है। उसके ओनर खुद है तो सेल्फ करना है, एक से ज्यादा ओनर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद में आपको लेट आउट डालना है। मान लीजिए दोस्तों आपको 1 लाख रुपए का किराया आता है तो 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। टेनेंट का, किराएदार का नाम डालना यहाँ पे जरूरी है। ये देखिए 70,000 रुपए की इनकम आपकी जुड़ जाएगी। सेव बटन पर क्लिक करना है, कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। हाउस प्रॉपर्टी के बाद दोस्तों शेड्यूल बीपी, यहाँ पे आपको कुछ नहीं डालना है। बिजनेस का शेड्यूल ऑटोमेटिक आपका नेट प्रॉफिट आ जाने वाला है। इसके बाद में अगर आपको दोस्तों कोई कैपिटल गेन हुई है तो आपको अपने ब्रोकर की रिपोर्ट डाउनलोड करनी है। टैक्स P&L के अंदर यहाँ पे शॉर्ट टर्म और यहाँ पे लॉन्ग टर्म आ जाएगा, नीचे क्रिप्टो करेंसी की इनकम आ जाएगी। हम मान के चलते हैं कि ये इनकम नहीं है, इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। अगर आप यहाँ पे डालना भी चाहेंगे तो शेड्यूल CG के अंदर जाएंगे, यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों आ जाएंगे। जितनी भी इनकम होगी आपको टेबल F के अंदर डालनी जरूरी है। ओके पर क्लिक करेंगे। शॉर्ट टर्म के अंदर जाएंगे दोस्तों 3 नंबर पर सेल ऑफ इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में जाएंगे। यहाँ पर आपको 111A ले लेना है और यहाँ पे आपको सेल वैल्यू और परचेज वैल्यू लेकर के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका आ जाने वाला है। इस हिसाब से नीचे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर अगर आप जाएंगे, यहाँ पर भी आपकी जो इक्विटी शेयर और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है वो भी आपके लॉन्ग टर्म के अंदर नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखा दिए जाएंगे। यहाँ पे 4 नंबर के अंदर आपको दिखा रहे होंगे कि सेल ऑफ इक्विटी शेयर और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड जो है जहाँ पर STT पेड किया गया है वो डाल सकते हैं। टेबल F के अंदर एक बार आ जाना है। यहाँ पर दोस्तों आपको 20% वाला जो है वो डाल देना है, 12.5% वाला किसी भी हेड में जिस आपने क्वार्टर में कमाई करी है वो आपको डाल देना है। तो ये आपका हो जाएगा। सेम टू सेम शेड्यूल VDA के अंदर दोस्तों क्रिप्टो करेंसी को भी टेबल F के अंदर डालना है, ऐड अनदर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर भी ज्यादा डेटा नहीं है, आपको डालना है कि किस तारीख को खरीदा था, किस तारीख को बेचा था, कितने का खरीदा था, कितने
का बेचा था। ये आपको अलग अलग एंट्री को अलग अलग डालना है। तो शेड्यूल वीडियो को आप यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी आपको जाना एक बार बहुत जरूरी है। यहाँ पर दो तरह की इनकम आती है, एक होती है नॉर्मल रेट की इनकम, एक होती है स्पेशल रेट की इनकम। अगर आपको कोई सेविंग का ब्याज वगैरह आता है तो नॉर्मल में, लॉटरी गेमिंग आती है तो स्पेशल में आ जाएगी। जैसे ही आप नॉर्मल रेट पर क्लिक करेंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिविडेंड आ रहा है, सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज, ये देखिए सारा का सारा डेटा आपका ऑटोमेटिक आ जाने वाला है। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद दोस्तों कोई भी और इनकम रह जाती है तो एनी अदर पर जाएंगे। यहाँ पर मान लीजिए आप इनको ट्यूशन की इनकम पढ़ाते हैं किसी को, तो वो इनकम यहाँ पे आप डाल देंगे और सेव बटन पर क्लिक कर देना है। कोई और स्पेशल रेट की इनकम आपकी नहीं है तो सिंपली आप नॉर्मल इनकम को डाल करके आगे बढ़ सकते हैं। तो अदर सोर्स की इनकम डाल देनी है। इसके बाद में कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। जिन जिन इनकम्स पर आप कंफर्म करते जा रहे हैं कंफर्म आ जाएगा। अब ये देखिए दोस्तों, सेट ऑफ करंट ईयर लॉसेज, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेज, कैरी फॉरवर्ड लॉसेज, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, ये चीजें आपके काम की नहीं है। एएमटीसी आपके काम का नहीं है। स्पेशल इनकम, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म का टैक्स ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं पार्टनरशिप फर्म की अगर आप हो, डिडक्शंस कुछ नहीं मिलती है। पार्ट बी टीआई यानी कि टोटल इनकम आपकी कितनी है, टैक्सेस पेड में आ जाना है दोस्तों। आपका किसी ने कोई सैलरी पर टीडीएस काटा वो यहाँ पे आ जाएगा, अदर देन सैलरी पर यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका अगर बिजनेस इनकम पर कोई टीडीएस कटा है तो वो यहाँ पर आ जाने वाला है। इसके बाद में टीडीएस, टीसीएस, आपका कोई टैक्स बनता है तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स में यहाँ पर आ जाना है। फिर आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों बिल्कुल लास्ट में पार्ट बी टीटीआई, टोटल टैक्सेबल इनकम, आपकी कितना टैक्स बनता है, आपका कितना रिफंड बनता है। ये देखिए खुशखबरी की बात है, रिफंड 1,44,000 रुपए आपका बन रहा है। अब आपको सिंपली कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में नीचे आना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आ जाना है। अब दोस्तों किसी भी तरह की कोई भी कमी पेशी होगी आपको बता देगा। प्राइमरी एड्रेस और सेकेंडरी एड्रेस की कमी तो आपको बताने वाला है। अब आपके नाम के आगे एक चेक बॉक्स आएगा, उसको आपको दोस्तों क्लिक कर देना है। यहाँ पर किस जगह पर बैठ करके भर रहे हैं उसको क्लिक कर देना है। अब आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाना है। कोई भी कमी होगी ये बता देगा। अब ये देखिए सेकेंडरी और प्राइमरी एड्रेस का एरर आपको दे रहा है, टेंशन नहीं लेनी है। इस एरर पर क्लिक करना है, ये उस एरर पर लेकर के चला जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछ भी लिया जाएगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी एड्रेस आपका सेम है। आपको सिंपली यस बटन पर क्लिक करके नीचे दिए गए सेव बटन पर क्लिक कर देना है। अब फिर से आपको नीचे दिए गए कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब फिर से आपको एक एक स्टेप्स पर नहीं जाना है। गो टू वैलिडेशन, यहाँ पे राइट साइड में आपको पीले कलर का इस तरह का निशान दिखाई देगा, जिस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। फिर भी कोई कमी पेशी होगी तो आपको ये बता देगा, अदरवाइज ये बोलेगा कि आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, किसी भी तरह की कोई भी कमी आपकी नहीं पाई गई है। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनल वैलिडेशन, आपकी वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर देना है। प्रीव्यू बटन पर आप अपना सारा का भरा भराया डेटा यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे और फिर आपको सबमिट करना है। डाउनलोड प्रीव्यू को पीडीएफ के अंदर डाउनलोड करके सेव करके आप किसी से चेक भी करवा सकते हैं। तो जैसे ही दोस्तों आप प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाएंगे, एक बार फिर से आपकी रिटर्न को वैलिडेट किया जाएगा। ये देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप पर आ जाना है जो कि प्रोसीड टू वेरिफिकेशन है। आईटीआर को वेरीफाई करना बहुत मैंडेटरी हो जाता है। अब यहाँ पे भी आपको 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। हैंड टू हैंड अभी इसे ई वेरीफाई कर दो, ये रेकमेंड भी करते हैं। आधार ओटीपी, बैंक ईमीसी या डीमैट ईवीसी से कर सकते हैं। आप इसे बाद में भी कर सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर, या इस साइंड कॉपी को अगर आपके आधार ओटीपी वगैरह कुछ नहीं आ रहा है तो 30 दिन के अंदर अंदर आप इसे भेज सकते हैं। हमने दोस्तों ई वेरीफाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे फिर से आपके पास ये देखिए आधार ओटीपी, आपके पास डिजिटल सिग्नेचर, ईवीसी, बैंक का, डीमैट का, बहुत तरह के ऑप्शन आ रहे होंगे। आपको पहले ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक कर देना है कि मैं आधार ओटीपी वाले ऑप्शन से अपना वेरीफाई करना चाहता हूं। फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार ओटीपी कर देना है। आपके आधार कार्ड में दोस्तों 6 डिजिट का एक जो मोबाइल नंबर दिया गया है उस पर 6 डिजिट का एक ओटीपी चला जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे ही आधार ओटीपी डालने के बाद आप दोस्तों यहाँ पे वैलिडेट बटन पर क्लिक करेंगे, आपका आधार ओटीपी सही होगा तो आपको लास्ट एक और मैसेज पूछेगा, कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। क्या सच में आप इस रिटर्न को सबमिट करना चाहते हैं? बाद में इसे आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। हालांकि कुछ गलती आपसे हो गई है तो आप इसे रिवाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, फाइनली सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है, कोई एरर नहीं है, आपकी आईटीआर लग चुकी है, बहुत बहुत बधाई हो। अब आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं ये बोलता है कि इस मोबाइल नंबर पर और इस मेल आईडी पर आपको हमने मैसेज भेज दिया है, मेल कर दी है, और जब भी आपकी आईटीआर प्रोसेस होगी कोई भी आगे के इंटीमेशन होंगे आपको इस पर आते रहेंगे। अब डैशबोर्ड पर भी जा सकते हैं और आईटीआर की रिसीट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे ही डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करेंगे आपकी आईटीआर का एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाने वाला है। और इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं असेसमेंट ईयर आपका आ जाने वाला है, आपका पेन, आपका नेम, आपका एड्रेस,
प्लस आपका स्टेटस, कौन से सेक्शन में भरी है, कितनी इनकम आप लोगों ने दिखाई है, ये सारा का सारा डेटा आप अपनी आईटीआर में दिखा सकते हैं। तो दोस्तों आपको आईटीआर से रिलेटेड फिर भी कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आपके लिए हमेशा हम अवेलेबल हैं। 88 750 42,000 पर आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ऊपर आईटीआर फाइलिंग का बहुत प्यारा सा एक कोर्स आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं, जो www.csumitsharma.com या प्ले स्टोर पर आप CS सुमित शर्मा ऐप डाउनलोड करके उसे एक बार प्लीज चेकआउट करें। जितने रुपए में आप किसी से आईटीआर भरवाएंगे उससे कम में आप अपनी आईटीआर भरना भी सीख जाएंगे और टैक्स की बारीकियों को भी समझ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला भी बढ़ा दें। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।